बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। और लेकिन ये अभी काफी दिन से हो रहा है, पहले मंदिरों पर हमला हुआ, फिर अब ये हुआ है। तो इस हमारी सरकार को भी और इंटरनेशनल दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो भी हिंदूज हैं वहाँ वो सेफ फील करें, और अगर वो सेफ फील नहीं फिर भी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, या तो उनको यहाँ देश वापस लाया जाए, जो भी है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि इस्कॉन जो कि आस्था का केंद्र है और वहीं के एक महंत के साथ भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो अन्य जो नॉर्मल जो हिंदू है वो कैसे सेफ नेगेटिव लोग जो होते हैं, कई बार ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो ऐसी जगह पर हिट करते हैं कि एकदम उनका जो भी वो कहना चाहते हैं वो सबको समझ में आ जाए। जिस तरह से टेररिज्म होता है कि वो उस तरह से हिट करते हैं, हालांकि तो ये उन्होंने इस्कॉन पर इसीलिए ये सारा कुछ किया है ताकि ये बात बहुत बुरी तरह से फैल जाए चारों तरफ। तो पर जो भी हो रहा है बहुत गलत है और इसको ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सर, संभल की जो घटना है जिस तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद भी राजनीति भी तेज है और लगातार, हालांकि डिटेन भी वहां पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, FIR भी हुए हैं, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सरकार की कहीं न कहीं गलती रही है, पुलिस प्रशासन की गलती रही है, यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है विपक्षियों की तरफ से, ये कहा जा रहा है। विपक्ष तो नेचुरली ये कहेगा ही कि सरकार की गलती है, सरकार की कमजोरियां हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने थे उस तरह के हालात को देखकर ये महसूस होता है कि ये सारा कुछ जो था वो एक प्री प्लान्ड वे में किया गया था। बिल्कुल सर, इतनी प्रचंड जीत हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस ये कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह हम एक यात्रा निकालेंगे जिसमें कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है ईवीएम के माध्यम से हुआ, पूरी तरीके से ईवीएम मशीन जो है वो गलत निकली है, फॉल्स, जब भी कैप्चर किया गया। जब भी विपक्ष के लोग अपनी सीट से हार जाते हैं या कहीं भी हार जाते हैं तो हमेशा उसका जो इल्जाम है वो ईवीएम पर आ जाता है, तो ये तो ठीक नहीं है। अब बैलेट पेपर पर वापस जाने का मतलब ये है कि हम पुराने उसमें वापस जा रहे हैं, जो हमारे जितने हम डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आज इतनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी में, हम फिर अपने आप को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ईवीएम पर